नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय, उसका आंसर की लेकर आया हूं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। आपका पहला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी से अभिप्राय है, यानी कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी से, यानी कार्यालय हिंदी का अभिप्राय कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी से है। दूसरा प्रश्न है, पत्र की विशेषता होती है। पत्र की क्या विशेषता होती है। तो ऊपर की तीनों विशेषता जो है पत्र की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इन दूसरे का डी सही हो जाएगा। तीसरा है, पत्र के प्रकार होते हैं। तो पत्र औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का सी ऑप्शन, यानी पत्र के दोनों प्रकार होते हैं, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। चौथा प्रश्न है, पत्र के भाग होते हैं, यानी इसमें से कौन सा पत्र का भाग है। तो यहाँ भी सभी हो जाएगा। संबोधन भी होता है, अभिवादन भी होता है, विषय वस्तु भी होता है और पत्र में मंगल कामनाएं भी होती हैं। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न है, औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है, यानी औपचारिक पत्र में क्या नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रशस्ति, अभिवादन या कोई समाप्ति सूचक शब्द जो है औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है, यानी एप्लीकेशन किसके लिए लिखा जाता है। तो यहाँ सबके लिए लिखा जाता है, तो यहाँ भी डी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा, क्योंकि अवकाश प्राप्ति के लिए, फीस माफी के लिए और नौकरी प्राप्ति के लिए, तीनों के लिए जो है आवेदन पत्र लिखा जाता है। सातवां प्रश्न है, सरकारी या शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है। यहाँ आपको बताना है कौन सा सरकारी या शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सरकारी पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि सरकारी पत्र जो होते हैं पूरी तरीके से औपचारिक होते हैं। आठवां प्रश्न है, कार्यालय आदेश में होता है, यानी कार्यालय आदेश में क्या होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा, क्योंकि कार्यालय आदेश में सभी चीजें होती हैं जो ऊपर तीनों ऑप्शन में दी गई हैं। नौवां प्रश्न है, सर्कुलर का अर्थ है, यानी सर्कुलर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, विज्ञापन के कार्य नहीं होते हैं, यानी इनमें से कौन विज्ञापन का कार्य नहीं होता है। तो विज्ञापन का कार्य सरकार को सलाह देना नहीं होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा नवीन वस्तुओं और सेवाओं को सूचना विज्ञापन के द्वारा दिया जाता है, उपभोक्ताओं में रुचि और विश्वास पैदा किया जाता है, उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित भी किया जाता है, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से सरकार को सलाह नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापन की विशेषताएं होती हैं, यानी इसमें से कौन विज्ञापन की विशेषता है। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी विज्ञापन की विशेषता ऊपर तीनों जो कथन बता रहे हैं, विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है, विज्ञप्ति विषय वस्तु की मुख्य विशेषता पर बल होता है, तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति होती है। तो डी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, प्रारूपण के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है, यानी किस शब्द का प्रयोग होता है अंग्रेजी में प्रारूपण के लिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें से प्रारूपण की विशेषता है, कौन सी प्रारूपण की विशेषता है। 13 नंबर बताना है आपको। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी, यानी ऊपर जो तीनों ऑप्शन है सभी जो है प्रारूपण की विशेषता बता रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न है, टिप्पणी वे अभियुक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती हैं जिससे उसे निपटाने में आसानी हो सके। यह परिभाषा है, यानी किसके द्वारा यह परिभाषा दिया गया है, यह आपको बताना है। तो यह परिभाषा 14 का है श्रीराम शर्मा, यानी प्रोफेसर श्रीराम शर्मा की परिभाषा है यह। सी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, टिप्पण की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता जो है टिप्पण की नहीं है। तो ऊपर जो तीनों है तीनों टिप्पण की विशेषता हैं। डी ऑप्शन टिप्पण की विशेषता नहीं है, क्योंकि टिप्पण जो होता है स्पष्ट रूप से लिखा जाता है और अस्पष्टता इसकी विशेषता नहीं होती है। तो डी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, मुख्य टिप्पण कहते हैं, यानी किसको जो है मुख्य टिप्पण कहा जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्ष्म टिप्पण को
मुख्य टिप्पण भी कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है संक्षेपण के प्रकार हैं, तो यहाँ भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा प्रवाह संक्षेपण या सारणी संक्षेपण दोनों जो है संक्षेपण के प्रकार हैं। 18 नंबर प्रश्न है संक्षेपण की विशेषता नहीं है, संक्षेपण की विशेषता नहीं है कौन सा बताना है आपको, तो यहाँ भी सी सही हो जाएगा। संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर ये होता केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए तो संक्षेपण की विशेषता हो जाएगी, लेकिन यहाँ पूछा है संक्षेपण की विशेषता नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है संक्षेपण है यानी संक्षेपण क्या है आपको बताना है, तो मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है संक्षेपण, तो 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का देखते हैं पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है विस्तार हो जाएगा, तो 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है रिपोर्ट से आशय है, तो रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है, तो 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है प्रतिवेदन के प्रकार हैं, तो प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार ऊपर दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न है प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण होता है, कहाँ पर होता है, तो उत्तर भारत में होता है, तो ए ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर साधित भाषा अधिगम में होता है, शिक्षार्थी द्वारा स्वतः भाषा अधिगम, शिक्षक की सहायता से भाषा अधिगम, ये दोनों सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर 24 का सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 25 नंबर प्रश्न है ई शिक्षा के अनुप्रयोग और प्रक्रिया हैं, ई शिक्षा के अनुप्रयोग और प्रक्रिया हैं क्या है। 25 नंबर प्रश्न है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 26 नंबर प्रश्न है ई शिक्षण में ई का प्रयोग होता है, यानी किसके लिए होता है, तो प्रमुख रूप से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के लिए ही ई का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल इसका दायरा ई का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए, यानी आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक के लिए और इंटरनेट के लिए दोनों के लिए ई का प्रयोग किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन आपका 26 का यहाँ सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है ई शिक्षा के प्रकार हैं, तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों इस शिक्षा के प्रकार हैं, तो सी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है ई शिक्षा की विशेषता नहीं है, ई शिक्षा की विशेषता कौन सा नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन रूप से पढ़ते हैं तो कहाँ प्रैक्टिकल करेंगे और कहाँ लैब करेंगे, ये आसानी से नहीं हो सकता, तो इसकी विशेषता नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है सरकारी तथा निजी शिक्षण चैनल हैं, तो यहाँ तीनों जो है सरकारी और निजी शिक्षण चैनल हैं कुछ न कुछ, तो 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है ई शिक्षण में सहायक हैं, तो ब्लॉग भी सहायक है, फेसबुक भी सहायक है, पॉडकास्ट भी सहायक है, तो यहाँ भी डी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से फेसबुक पेज नहीं है, तो नीचे जो तीनों ऑप्शन है तीनों जो है फेसबुक पेज हैं, 9-2-11 हिंदी जो है फेसबुक पेज ना होकर के ब्लॉग है। 32 नंबर प्रश्न है शोध प्रक्रिया का पहला चरण है, शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है, शोध समस्या का निर्धारण किया जाता है पहले चरण में, तो 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है शोध के लिए हिंदी के अन्य पर्याय हैं, शोध को हिंदी में अनुसंधान, अन्वेषण, अनुशीलन तीनों कहा जाता है, तो यहाँ पर 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है, परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पना और पूर्व चिंतन दोनों होता है, तो सी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है परिकल्पना के कार्य हैं, यानी परिकल्पना के क्या कार्य हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिशा निर्देश देना, प्रमुख तथ्यों का चुनाव करना और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन तीनों जो है परिकल्पना के कार्य हैं, तो 35 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है, यह परिभाषा किसकी है, 36 नंबर प्रश्न है, यह परिभाषा एडवर्ड की है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न है परिकल्पना का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, तो यहाँ भी 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ चरों की संख्या के आधार पर, चरों के विशेष संबंध के आधार पर, विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, तीनों आधार पर जो है परिकल्पना का वर्गीकरण किया जाता है।
38 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर पर टाइपिंग के प्रकार हैं, तो दोनों प्रकार हैं जो ऊपर दिया गया है, तो सी ऑप्शन 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, शार्ट हैंड का हिंदी शब्द है, यानी शार्ट हैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आंसू लिपि कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का। 40 और अंतिम नंबर प्रश्न है, प्रचलित नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कृतिदेव जो है प्रचलित नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।